न्यूज राजस्थान में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बेजूपाड़ा पंचायत समिति में रुका मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेजूपाड़ा पंचायत में मतदान रुक चुका है। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते मतदान को रोका गया है। सुबह के बूथ पर नहीं हो सका मतदान। आपको बता दें सुबह से बूथ पर एक भी मतदान नहीं हुआ है। करीब 1.25 घंटे से लोग मतदान का इंतजार कर रहे हैं। लोग वहां पर मौजूद है, लेकिन ईवीएम में तकनीकी खामी के चलते मतदान अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसे में बूथ पर महिलाएं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। बेजूपाड़ा पंचायत समिति में मतदान रुक गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते मतदान को रोक दिया गया है, जहां पर तमाम लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और ऐसे में ईवीएम में खराबी के चलते मतदान को रोक दिया गया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेजूपाड़ा पंचायत समिति में मतदान रोक दिया गया है। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते मतदान को रोका गया। आपको बता दें कि सुबह से बूथ पर नहीं हो सका है मतदान। लोग सुबह से ही वहां पर पहुंचे हुए, करीब 1.25 घंटे से लोग मतदान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी भी मतदान शुरू नहीं हुआ है। बूथ पर महिलाओं, पुरुषों की लंबी कतारें लगी हुई है। लोग सुबह से वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम में तकनीकी खामी के चलते अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। चलिए, तो इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बांदी से देवेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ वहां पर तैयारियां है? लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं वार्ड बेजूपाड़ा के जो लोटवाड़ा है उसके वार्ड नंबर 7 और 8 के जो मतदान केंद्र क्रमांक नंबर 47 पर मौजूद है। सुबह से यहाँ पर अभी तक सुबह से जो लोग बाग मतदान करने के लिए आए थे, बूथ पर तकनीकी ईवीएम में खामी आने के चक्कर में अभी तक एक भी मतदान यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि 9:55 पर यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है। पोलिंग पार्टी की यहाँ पर लापरवाही का लोग बाग जो मतदान करना है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो पोलिंग पार्टी है उस पर ये आरोप लगाया कि लापरवाही का पूरा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। कुछ ग्रामीण भी हैं यहाँ पे और लंबी लंबी पुरुषों की और महिला की कतारें भी लगी हुई है। तो देवेंद्र, ऐसे में आप वहां पर कुछ लोगों से बात करिए, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक बार आप उनसे बात करके जानिए। जी, मैं आप कैमरामैन सेवी से बोलूँगा कि जरा दिखाएं कि लोग बाग से कि सुबह से आप वहाँ मतदान करने के लिए आए। क्या 7:30 बजे से खड़े हैं? 7:30 बजे से खड़े हैं और 9 बजे 10 बजे 11 बजे लंबी कतार लगी, परेशान है। आप 7:30 बजे के आए हैं। वोटर्स कुछ वापस जयपुर जाने वाले थे, दूर दूर से जो वोटर्स आए हैं वो वापस निराश होकर के जा रहे हैं। फिर मतदान कम होगा तो पार्टी वालों को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं है। इनको पहले ईवीएम मशीन जांच पहले नहीं की गई थी क्या? मशीन बदल रही, जब भी सही नहीं आ रही, 1 महीना चल रही। क्या कहना होगा आपका भी? क्या कहना होगा कि सुबह से भाई सुबह से मतदान ना हो रहा, 3-3, 4-4 घंटे होगा, 4-4 मशीन बदल दी और बूथ चालू हो रही है। ये 7 और 8 वार्ड में क्यों खराब मशीन भेजी है? ये 4-4 हो रही है। पब्लिक बेचारी पूछ रहा है, सब परेशान हो रहा है। 4-4 घंटे बिगड़ परेशान हो रहा है पब्लिक। पूरा चुनाव निरस्त करना पड़ेगा। यदि इसमें वोटिंग 7-8 में कम हुई तो निश्चित वो उसको निरस्त करना पड़ेगा पूरा चुनाव को। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे महिलाएं भी हैं। महिलाएं भी सुबह से बैठी हुई हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपके सहयोगी से बोलूं, जरा दिखाना चाहेंगे। सुबह से दिखली इस बूथ पर लोग बाग मतदान करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार की खामियां चलते जो तकनीकी जो खामी है उसको लेकर यहाँ पर जो ग्रामीण है उसमें काफी आक्रोश है। जी देवेंद्र, बिल्कुल ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ईवीएम में तकनीकी खामी के चलते इसे रोका गया। अभी क्या कुछ स्थिति है? मतदान शुरू हो चुका है या अभी भी तकनीकी खामी है? हमको 3-3 घंटा होगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट करीब 10 मिनट पहले यहाँ पर मतदान चालू हुआ है और जो मतदान की प्रक्रिया है वो क्या नाम से प्रशासन मौजूद है मौके पर। एसडीएम साहब है, तहसीलदार है, जो सरकारी नुमाइंदे आए थे, इनसे हमने चर्चा करने की बात भी करी, लेकिन उन्होंने जो कतराते हुए नजर आए। यहाँ पे जो अधिकारी हैं प्रशासन के वो कतराते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है कि जो सुबह से मतदान की प्रक्रिया है उस मतदान के लिए बुजुर्ग महिला भी मौजूद थी, लेकिन पता नहीं जो 4 घंटे होगा ना, 4 दिन बैठे बैठे कोई परेशान होगा। बच्चा भूखा मर रहा है, धंधो रहे जो घर में बंद रोया हूँ। और बता कोई बात है? ये 5-5 मशीन आ गई
और ना वोट कोई लगड़ा कोई टूटा बेचारा सब परेशानी हो रहा है। कोई काम पर जा रहा है कोई खा जा रहा है। हम तो लंगड़े टोटे जब के बैठे हम तो 6 बजे के बैठे हम तो हाल तक भी नंबर नहीं आया। एक मशीन चल गई हमें हमारी वापस आ रही 2-2 4-4 ढोर मार रहे कोई भेड़ बकरी मार रही है प्यासी सब इनके। महिलाओं में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिला बता रही है कि हम सुबह से यहाँ कतारों में खड़े हुए हैं और सुबह 7 बजे से लाइनों की कतार में आए थे, मतदान का प्रयोग करने आए थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते ये मतदान नहीं कर सके। इसलिए ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और जो आक्रोश है वो काफी आक्रोशित हो रहे हैं ग्रामीण। बिल्कुल देवेंद्र, वहां पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। जाहिर सी बात है कि ईवीएम में तकनीकी खामी की वजह से लोग वहां पर घंटों बैठे रहे और उनका गुस्सा भी बिल्कुल जाहिर है। देवेंद्र, ऐसे में वहां पर जितने भी लोग हैं वो मौजूद है और अब वापस से मतदान शुरू हो चुका है। देवेंद्र, ईवीएम खराब हुआ था तो इसे ठीक किया गया है या फिर दूसरा वापस से ईवीएम वहां पर लगाया गया है? जी, मैं आपको बताना है सूत्रों के साथ जो जानकारी मिल रही है कि बताया जा रहा है कि जो पास का जो बूथ है नौरंगवाड़ा, जिसके अंदर जो बूथ की जो ईवी मशीन है वो चेंजिंग कर रहा है। पोलिंग पार्टी की लापरवाही सामने बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि यहाँ पर इंडिया न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि जो पोलिंग पार्टी उसकी लापरवाही है, जिसके कारण वो बूथ नंबर 7 और 8 की जो ईवी मशीन थी उसको नौरंगवाड़ा भेजी गया, नौरंगवाड़ा की मशीन थी उसको यहाँ लगा तकनीक काफी बताई जा रही है। जी देवेंद्र, और ऐसे में चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बिना मास्क के है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर इस सभी को लेकर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है और सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? चलिए देवेंद्र से हम वापस जुड़ेंगे। फिलहाल रुकते वापस से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सवाईमाधोपुर में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सवाईमाधोपुर से ये बड़ी खबर, गंगापुर बामनवास पंचायत समिति में मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सवाईमाधोपुर से, कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो वही मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और चूंकि कोरोना काल चल रहा है ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया है। केंद्र पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। सवाईमाधोपुर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लोग सुबह से ही वहां पर पहुंच रहे। गंगापुर बामनवास पंचायत समिति में मतदान जारी है और कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और वहां पर जाकर ये देखा गया कि किसी तरह की कोई भी खामी नजर ना है। इसको लेकर कलेक्टर ने वहां का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर से ये बड़ी खबर, जहां पे पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। गंगापुर बामनवास पंचायत समिति में मतदान जारी है और ऐसे में कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसका पर अधिक जानकारी के लिए सवाईमाधोपुर से हमारे साथ बजरंग सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। बजरंग, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, सवाईमाधोपुर में पंचायत राज चुनाव के तहत आज प्रथम चरण का जो मतदान है वो सुबह 7:30 बजने के साथ ही शुरू हो गया है और इस वक्त हम खड़े हैं गंगापुर सिटी पंचायत समिति क्षेत्र के उदय कला के वार्ड पर, जहां पर बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदान स्थलों पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। सवाईमाधोपुर में बामनवास और पंचायत समिति क्षेत्र में आज प्रथम चरण के अंदर यह मतदान हो रहा है। गंगापुर सिटी की बात करें तो गंगापुर सिटी में 23 सीटों पर पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। 23 सीटों पर 92 जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में है। इसी तरीके से बामनवास की जो 17 सीटें हैं उन पर 42 प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में। जिला परिषद की बात करें तो बामनवास में 4 और गंगापुर सिटी में 6 जिला परिषद सदस्यों की सीटें हैं। उनको लेकर भी यहाँ जो लगातार है वो चुनाव प्रक्रिया जारी है और सुबह 7:30 बजने के साथ ही यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। धीरे धीरे जो मतदाता है वो यहाँ पर बढ़ते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे जो मतदाता है वो लगातार यहाँ पोलिंग बूथों की तरफ आ रहे हैं और पोलिंग बूथों पर धीरे धीरे जो है ये भीड़ लगातार जो बढ़ती जा रही है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद है। हर पोलिंग बूथ पर पुलिसकर्मी तैनात है। तो संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है उन पर भी लगातार जो है वो पुलिस व्यवस्था माकूल है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान चल रहा है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह द्वारा लगातार मतदान केंद्रों का जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, लगातार जायजा लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई
व्यवधान यहाँ पर पैदा नहीं हो, तो जिला कलेक्टर और जो राजेंद्र किशन जिला कलेक्टर है और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह है वो खुद पूरा इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मतदाता जो है वो उत्साह के साथ यहाँ पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो है यहाँ अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जी बजरंग, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरीके से वहां पर लोग ध्यान रख रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो लगातार गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के तहत यहाँ पर जितने भी मतदाता यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जो मतदान स्थल है वहाँ पर बाहरी सैनिटाइजर का व्यवस्था की गई है ताकि जो भी मतदान करने के लिए जो भी मतदाता पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं उनको वहाँ पर हाथ सैनिटाइज किया जा सके। और हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए हर पोलिंग बूथ पर दो जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं जो लगातार कोविड प्रोटोकॉल की यहाँ पालना करवा रहे हैं। जी बजरंग, हम अगर बात करें तो कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनमें सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? जी अगर सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी की बात करें तो सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में जो है कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की पूरी तरीके से टक्कर देखने को मिलती है, क्योंकि बामनवास पंचायत समिति में जिस तरीके से जो 17 सीटें हैं उन पे 42 प्रत्याशी हालांकि चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके अंदर आमने सामने की टक्कर है। इसी तरीके से गंगापुर सिटी में जो 23 सीटें हैं पंचायत समिति चुनाव की उनके अंदर 92 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है उन्हें को तो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर यहाँ साफ तौर पर नजर आती है। जी बजरंग, ऐसे में कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आज लोग वहां पर मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने प्रत्याशी को वोट डालेंगे, तो कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, सवाई माधोपुर में बात की जाए तो आज प्रथम चरण के तहत 2 पंचायत समितियों में यहाँ चुनाव है, बामनवास और गंगापुर सिटी। तो क्षेत्रीय काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के यहाँ जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बारिश के चलते कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से खराब हो गई है। चिकित्सा व्यवस्था की बात की जाए और शिक्षा की बात की जाए, स्थानीय स्तर पर कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो मतदाता है वो ये सोचते हैं कि गाँव की जब सरकार बने तो स्थानीय स्तर पर जो भी ये छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ग्रामीणों की जो समस्या हैं उनको तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके। तो इसी के चलते जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और गांवों की सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी बजरंग, ऐसे में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाला था और ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता से जुड़ने की कोशिश की थी, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सवाई माधोपुर के अंदर लगातार जो है वो जो सवाई माधोपुर में 7 पंचायत समितियां हैं, 7 पंचायतों में जो है वो चुनाव होने हैं। पहले चरण का आज चुनाव है, उसके बाद 29 को दूसरे चरण में चुनाव होगा, बौली और मलाना डूंगर में चुनाव होगा, उसके बाद तीसरे चरण में सवाई माधोपुर, खंडार और चौथा बरवाड़ा पंचायत समिति में चुनाव होगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो सवाई माधोपुर में हालांकि अभी 4 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, 3 कांग्रेस के हैं और एक गंगापुर सिटी के निर्दलीय विधायक है रामकृष्ण मीणा, वो कांग्रेस समर्थित विधायक है। तो कहा जा सकता है कि सवाई माधोपुर जो 4 विधायक है वो कांग्रेस के विधायक है, वही सांसद जो है वो भाजपा के हैं। तो सवाई माधोपुर में कांग्रेस का भी अच्छा जनाधार है और भाजपा का भी अच्छा जनाधार है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पंचायत चुनाव में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चल आएगा कि आखिर जो पंचायत चुनाव में जो गाँव की सरकार बनती है इसमें कांग्रेस बाजी मारती है या भाजपा। जी बजरंग, ऐसे में वहां पर लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, मतदान केंद्रों पर प्रशासन द्वारा पूरे तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि अभी गर्मी काफी पड़ रही है और भीषण गर्मी का दौर जारी है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वहाँ गर्मी का तेवर भी बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन द्वारा जो जितने भी पोलिंग बूथ है उन पर ये टेंट की व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ की गई है ताकि यहाँ मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं को छाया मिल सके और आराम से वो अपने बारी आने पर अपना मतदान कर सकें। जो पानी की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरी तरीके से यहाँ पर किए गए हैं और तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह द्वारा लगातार तमाम जो व्यवस्था है उनको देखा जा रहा है। हर पोलिंग बूथ में जाकर उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो। 7 बंद पुलिस की व्यवस्था है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ है वहाँ पर सशक्त जाब्ता वहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। जी बजरंग, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बता दें कि जिला परिषद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। ऐसे में 6 जिलों में 3 चरणों में ये मतदान होने हैं। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र पर। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सिरहुई, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले की 25 पंचायत समितियों में मतदान हो रहे हैं। जयपुर की कोटपुतली, पावटा और शाहपुर, आमेर, विराटनगर, जालसू और झोटावाड़ा में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण के लिए इन सभी 6 जिलों में कुल 3,599 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 6 जिलों में 25 पंचायत समितियों के सदस्यों के साथ साथ इन पंचायत समितियों क्षेत्रों में आने वाले जिला परिषद वार्ड का भी वोटिंग जारी है। ऐसे में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। कई जगह से खबरें आई है कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते लोगों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग मतदान केंद्र में काफ़ी देर तक बैठे रहे। उसके बाद तकनीकी खामी सही होने के बाद वापस से मतदान शुरू किया गया है। ऐसे में आज 6 जिलों में मतदान शुरू हो चुके हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। चलिए तो इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भरतपुर के रुदवाल उप तहसील में मतदान जारी है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। मजिस्ट्रेट ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई खामी नजर ना आए और इसको लेकर लगातार वहां पर मजिस्ट्रेट ने जायजा लिया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर। भरतपुर के रुदवाल उप तहसील में मतदान जारी है। मजिस्ट्रेट ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में कोरोना के भी पुख्ते वहां पर ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जा रहा है। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? कोरोना गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। पहले चरण की वोटिंग में भरतपुर की बात करें तो जिला भरतपुर में 4 पंचायत समितियों के लिए 84 सदस्य चुने जाएंगे और उसके अलावा जिला परिषद के 11 सदस्य चुने जाएंगे। तो आज वोटिंग सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके पूरी व्यवस्था कर दी गई। जगह जगह जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जो सिक्योरिटी है उसको भी बड़ा टाइट किया गया है क्योंकि पहला चरण का चुनाव है। पूरे संसाधन उपलब्ध हैं पुलिस के पास और प्रशासन के पास, तो सारे संसाधनों को झोंका गया है जिससे कि कहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो। कहीं तरह किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस पर आप संपर्क कर सकेंगे, जिसमें कि IAS को बिठाया गया है। तो पूरी व्यवस्थाएं हालांकि चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं और ये आपस में जब पार्टीबाजी होती है और कई क्षेत्रों में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला है जिले में शांतिपूर्ण मतदान का चल रहा है। तो 4 पंचायत समितियों के लिए 84 सदस्य चुने जाएंगे और उसके अलावा 11 सदस्य चुने जाएंगे जिला परिषद के लिए। कुल 587 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें इस समय आज वोटिंग चल रही है। और इसके अलावा जो भरतपुर की 4 जो पंचायत समिति हैं, बयाना, भुसावर, वैर और रूपबास, इसमें आज चुनाव हो रहा है। 12 पंचायत समितियों में से 4 में आज चुनाव हो रहा है पहले चरण में और 11 सदस्य चुने जाएंगे जिला परिषद के। तो पूरी तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अपनी लोकल सरकार बनाने के लिए, गांव की सरकार बनाने के लिए महिलाओं में बहुत उत्साह देखा गया है और महिलाएं झुंडों में वहां गीत गाने गाते हुए और वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं जगह जगह। चाहे हम रुदावल क्षेत्र की बात कर लें जो बयाना और रूपबास के अंतर्गत आता है, उसके अलावा रूपबास में देख लें कई गांवों में समस्या आई थी। जब इनिशियल जब सुबह स्टार्ट हुआ था तो ईवीएम मशीनों ने काम नहीं किया था। करीब 1 घंटे बाद मतदान, जैसे ओडेल पट्टी है रूपबास की, ओडेल गद्दी रूपबास की, वहां पर भी 1 घंटा के लिए करीब ईवीएम मशीन खराब हुई थी और मतदान 1 घंटा लेट शुरू हुआ था। लेकिन इन छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर ईवीएम की हो या कहीं किसी मतदान के समय पे कोई आपसी कोई बात की चीज की हो, एक छोटा मोटा कोई मामला जिले में जरूर एक आध जगह देखा गया है। बाकी का पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो तमाम जो दोनों पार्टियों के
जो नेताएं हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। जो भी रणनीतिकार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, वो रणनीतिकार यहाँ आज जमे हैं। और जो आज सबसे बड़ी नजर ये देखी जा रही है, उनके द्वारा ये रखा जा रहा है कि जो भी जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट हैं, जिनकी संभावना पूरी तरह से दिखाई दे रही है, उनको आज बाड़ेबंदी के तहत लिया जाए। इसके लिए बातचीत के दौर भी चालू हो गए हैं। तो दोनों क्रियाएं पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ मतदान चल रहा है लगातार शांतिपूर्ण तरीके से, और दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और बाड़ेबंदी की जो दोनों पार्टियों की तरफ से बाड़ेबंदी की पूरी संभावना है। इसके बाद क्योंकि शाम को जैसे ही चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसके फेवर में ज्यादा मतदान हुआ ये मालूम पड़ जाता है वोटिंग होते समय। तो पूरे अनुमान लगाया जा सकता है। इस बात को देखते हुए वो अपने अपने जगह जगह उन्होंने एजेंट सेट कर दिए हैं और संपर्क किया जा रहा है जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट हैं। तो पूरा मामला भरतपुर में इस समय वैसे शांतिपूर्ण चल रहा है। जी राजीव, ऐसे में कौन से ऐसे प्रत्याशी है जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने भी कुछ ही प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं, सिंबल दिए हैं, और उसी के अलावा ऐसा ही बीजेपी ने किया है। तो दोनों जो पार्टियां हैं, जो मुख्य पार्टी हैं राजस्थान की, उन्होंने दोनों ने कुछ प्रत्याशियों को, सेलेक्टेड प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो भी बोर्ड बनेगा, चाहे वो पंचायत समिति का बोर्ड हो, चाहे वो जिला परिषद का बोर्ड हो, वहाँ निश्चित रूप से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी भूमिका अहम रहेगी। और इसीलिए यहाँ जो प्रदेश के चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो भी 3 दिन से यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, भरतपुर में हैं। जो गृह राज्य मंत्री हैं भजन लाल जाटव, वो भी लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि ये इनकी इज्जत का सवाल है। 2 मंत्री भरतपुर के हैं और उनको अपना बोर्ड बनाना है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा जो टारगेट है वो प्रधान अपने बनने चाहिए। पंचायत समितियों पे पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा होना चाहिए। इसके प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन जहां देखा जा रहा है कि जो भाजपा है वो जिला परिषद के चुनाव पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, और वो टारगेट यही है कि भरतपुर में जिला प्रमुख बीजेपी का बनाया जाए। जी राजीव, बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में साफ टक्कर देखने को मिला। राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।